चलिए लेक्चर नंबर आज ही 5 है। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में कुछ फॉर्मूले हैं, ठीक है, वॉइस वगैरह देख लेना। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है? ठीक। मैंने देखी कल आपको लिखाया इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म डेरिवेटिव का यदि कितने बार डिफरेंशिएशन हो, n बार डिफरेंशिएशन। n बार डिफरेंशिएशन किसका हो? fp का। तो किसके बराबर होता है? -1 की पावर n t की पावर n इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ किसका? fp का मल्टीप्लिकेशन बाई p। यदि किसी फंक्शन में p से मल्टीप्लाई हो तब उसका हमें इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना हो, ठीक है। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म यदि किसके बराबर है? ft के बराबर है, ये मान लिया हमने, ठीक है। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका? fp का। किसका फंक्शन आता है वो? t का फंक्शन आता है। यहाँ स्मॉल f है और यहाँ पे कैपिटल f है। और f0 किसके बराबर हो? 0 के बराबर हो। तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म p इंटू एफ बी का किसके बराबर होता है? एफ डैश टी के बराबर होता है। एफ डैश टी के बराबर। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कल मैंने डिवीजन बाई पी लिखाया था, तो यहाँ पे डिवीजन में p की पावर n भी हो सकती है। वहाँ पे कल मैंने जब फॉर्मूला लिखाया था वहाँ p की पावर 1 थी तो एक बार इंटीग्रल आया था। यहाँ p की पावर कितनी है? n है, तो कितनी बार इंटीग्रल करना पड़ेगा? n बार। किसका करना पड़ेगा? इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ fp का। किसके रेस्पेक्ट करना पड़ेगा? t के रेस्पेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं अब। एक्सरसाइज थर्ड चल रही थी, वो थर्ड में क्वेश्चन नंबर कौन सा चलेगा? थर्ड ही चलेगा, है ना। थर्ड मैंने शायद कल करने के लिए भी दिया था, शायद नहीं हुआ है ना। चलिए तो थर्ड देखिए, एक्सरसाइज थर्ड का क्वेश्चन नंबर थर्ड। वैसे तो डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हैं, तो दो तरीके बताऊंगा मैं इसके करने के, जो सा तुम्हें अच्छा लगे उससे कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म log 1 माइनस पी स्क्वायर का करना, ठीक है। तो मैंने आपसे बताया इसमें किसकी सीरीज याद होनी चाहिए आपको? log 1 माइनस एक्स की सीरीज याद होनी चाहिए, ठीक है। log किसकी सीरीज याद होनी चाहिए इसमें? 1 माइनस एक्स की। चलिए लिख देता हूं, log 1 माइनस एक्स बराबर किसकी होता है? एक्स माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस के आते हैं, सारे ही माइनस आते हैं। 1/3 कितना? एक्स क्यूब माइनस डॉट डॉट कहाँ तक जाता है? ये इन्फिनिटी तक। तो ये आ जाएगा यहाँ से इनवर्स, ठीक है। डेरिवेटिव से भी बताऊंगा मैं, उस वाले फॉर्मूले से बताऊंगा, दोनों से बताऊंगा। पहले चलो इससे ही करते हैं, जब कल मैंने इससे बताया था। तो चलिए कितना आएगा? माइनस कितना आएगा? 1 पी स्क्वायर माइनस के -1/3 और माइनस डॉट डॉट कहाँ तक चला जाएगा? ये इन्फिनिटी तक। तो इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोलिए, माइनस तो है ये, बताइए कितना आएगा? टी की पावर बटे फैक्टोरियल 1/2 टी की पावर फैक्टोरियल 3 ठीक है। और ऐसी कहाँ तक जाएगा? ये इन्फिनिटी तक जाएगा। चलिए इसमें कॉमन ले सकते हैं। कितना कॉमन आ जाएगा? टी कॉमन आ जाएगा, है ना। और लाना क्या, जरा ये भी देख लेना, ठीक है। प्रूव तो नहीं करना ये। अच्छा, 1 कितना? 1/t लाना है ना। क्या लाना आंसर इसका? 1/t 2 1 माइनस कोस हाइपरबोलिक टी लाना। टी से मल्टीप्लाई और टी से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है।
तो ये आ जाएगा कितना, और माइनस कॉमन भी ले रखा क्या इन्होंने, नहीं माइनस कॉमन नहीं ले रखा, तो क्या कर लीजिए 1/t कर लीजिए, और यहाँ पे कितना आएगा t², माइनस के t² है ना, और माइनस t⁴/2 इंटू फैक्टोरियल 3 -1/3 वो t⁴ कितना 3 है, t⁴ कितना 6/5। आपको ना कोस हाइपरबोलिक याद होना चाहिए, आपको तो कोस एक्स याद है, कोस एक्स क्या होता था 1 माइनस x² प्लस, ठीक। ऐसे हाइपरबोलिक में ना सारे प्लस के होते हैं। यदि कोई तुमसे कहने लगे कोस हाइपरबोलिक एक्स बताओ, तो क्या बताना उसको, सारे प्लस के, x⁴/4 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। चलिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2/t हो जाएगा, 2 कितना हो जाएगा t, बताइए कितना आएगा माइनस के t² कितना 2 माइनस t⁴/4 इंटू फैक्टोरियल 3, 2 से मल्टीप्लाई करिए 1/6 t⁴ फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट डॉट कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है, चलिए करिए। हो गया ना, ये इसको हम फैक्टोरियल 2 लिख सकते हैं, इसको फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं, इसको फैक्टोरियल 6 लिख सकते हैं। तो बाहर तो कितना है 2/t, क्या लिख सकते हैं माइनस, ठीक है -t², चलो 1 जोड़ दो 1 घटा दो, इसमें 1 जोड़ दिया 1 घटा दिया, और माइनस कितना t², क्या लिख सकते हैं इसको फैक्टोरियल 2। आगे बोलिए t⁴/4 फैक्टोरियल 4 माइनस ही आएगा, और माइनस कितना t⁴ दोनों मिलकर क्या बना लेंगे फैक्टोरियल 6 बना लेंगे, फैक्टोरियल 6 माइनस डॉट डॉट इन्फिनिटी।
इतने में ना माइनस कॉमन ले लीजिए, तो बाहर तो कितना 2/t, 1 माइनस कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा 1 प्लस फैक्टोरियल 6। ठीक है, तो ये बताइए किसके बराबर है ये, तो t आ जाएगा यहाँ ना, 2/t 1 माइनस कोस हाइपरबोलिक, ये लाना क्या आंसर करिए। इसी का ही मैं सेकंड मेथड बताऊंगा अभी। ये भी लिख लिया करो साइड में, हो गया सब। इसी को दोबारा करते हैं सेकंड मेथड से। क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड मेथड। ये देखिए, इसमें इनवर्स लाप्लास किसका निकालना, लोग 1 माइनस 1/p² का निकालना। सबसे पहले इसको एफ पी मान लो, जो भी फंक्शन दे रखा। लेट एफ पी इज इक्वल टू लोग 1 माइनस 1/ कितना p², लोग एलसीएम ले लीजिए, p² माइनस 1/p², लोग m/n, लोग p² माइनस 1 माइनस कितना 2 पावर आ गया जाएगी ना, लोग -1 माइनस 2 लोग किसकी वैल्यू है ये, एफ पी की। डिफरेंशिएशन कर दीजिए इसका विद रेस्पेक्ट टू पी के कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे एफ डैश पी इज इक्वल टू p² माइनस 1 माइनस 2 इंटू 2p। ठीक है, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म जानते हैं, d/dp एफ ओ पी इज इक्वल टू -1 की पावर 1 -1 की पावर 1 t की पावर 1 इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ पी। डिफरेंशिएशन बताना इसका, एफ डैश पी इनवर्स, डिफरेंशिएशन कितना होता है इसका, एफ डैश पी होता है माइनस टी इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ किसका, एफ पी का। एफ डैश पी का मान रखना ऊपर से, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 2p/p² माइनस 1 माइनस 2/p इज इक्वल टू -t, एफ पी का भी मान रख दो, लोग कितना 1 माइनस 1/p
पी स्क्वायर, इसको इधर लिख दो, उसे उधर ले जाओ, है ना। तो बताना कितना हो जाएगा, इधर आ गई टी इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, लोग 1 - 1 अपॉन पी स्क्वायर, इनवर्स करना भी इसका, इनवर्स लाप्लास करना, पी अपॉन पी स्क्वायर -1 का कितना होता है, 2 कोस हाइपरबोलिक -2, जब ये उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का कोस हाइपरबोलिक टी, सॉरी, जब उधर गया माइनस नहीं हुआ क्या, ये होना पड़ेगा, तो ये माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस, टी को बटे में भेज दो, 2 कॉमन ले लेंगे, आ गया कि नहीं आया, वही आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा करिए। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करिए, 1 मिनट आया मैं भी।
नहीं, 6 का तो सेमेस्टर का पहले दे देते हैं क्योंकि उन्हें एडमिशन लेने होते हैं, तो 6 सेमेस्टर का सबसे पहले देते हैं रिजल्ट वो। आ ही जाएगा सबका, वैसे फिर धीरे धीरे आने लगते हैं, जैसे 6 का आ गया तो 4 का भी, सेकंड का भी। चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर 4 चलेगा। 4 तुमने करा होगा, ये किससे करा? पार्शियल फ्रैक्शन से। चलो मैं दूसरे तरीके से कर देता हूँ, पार्शियल फ्रैक्शन से भी आसान है वैसे तो। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए एक मैंने अभी रूल लिखाया, इनवर्स लाप्लास ऑफ एफ पी बटे किसका लिखाया? पी की पावर एन का लिखाया, ठीक है। और पी की पावर एन का बताना क्या लिखाया हो? इंटीग्रल 0 टू टी, 0 टू टी, 0 टू टी कितने टाइम्स? एन टाइम्स, 0 टू टी इनवर्स लाप्लास ऑफ, हाँ, डी टी की पावर एन, ठीक है। तो ये थोड़ा मैं इस सीरीज को करके देखते हैं क्या आएगा ये इसका आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन है ये कौन सा? 4, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका? 1 अपॉन पी क्यूब इंटू पी प्लस 1, ठीक है। चलिए इसमें पी की पावर है, नए हाथ पी की पावर कितनी है? 3 है ना, तो इंटीग्रल कितनी बार करना पड़ेगा? 3 बार। साइड में लिख देना उसको, 0 टू टी, 0 टू टी, 0 टू टी। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म बताइए किसका? 1 अपॉन पी प्लस 1 का
डी टी क्यूब नहीं आएगा क्या? भाई ये वाला रूल लगा दिया मैंने इसमें। तो 0 to t, 0 to t, 0 to t, e की पावर -t डी टी क्यूब। एक बार इंटीग्रल कर दो इसका, 0 to t, 0 to t, लिमिट भी बोल दो, 0 to t इंटू डी टी स्क्वायर बचेगा, है ना। तो कितना इंटीग्रल 0 to t, इंटीग्रल 0 to t करना भैया, लिमिट रखना e की पावर -t बटे -e की पावर 0 बटे इंटू कितना, आगे तो नहीं कराओगे मुझसे? आगे करिए तो। पार्शियल फ्रैक्शन से भी हो जाता है वैसे तो, उससे थोड़ा लंबा सा पड़ता है ये। करके आंसर चेक करिए। आ गया होगा आंसर। चलिए अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 भी खुद करेंगे, 6 कराऊंगा मैं। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/p और p+1 का होल क्यूब। हो गया ना? आ गया आंसर? आंसर मैच कर लीजिए बुक से। मैच कर गया? ठीक। सभी का? काजल कर गया ना? ठीक। फिफ्थ भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है। 6 को देखिए अब आप लोग। अब थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए पहले तो, ठीक है। बताइए कैसे करना चाहिए। एक तो पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हैं, इसमें तो कोई ज़्यादा दिमाग मारने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो अब इसको मैं थोड़ा और मेथड से करूँगा, ठीक है। और मेथड से मैं इसमें जैसे अभी किया ऐसे ही करूँगा इसको भी। तो उसमें ना 1/p³ होना चाहिए, है ना। तो इसमें जो आएगा 1/pa, 1/pa तो कितनी बार इंटीग्रल? एक बार इंटीग्रल। चलो पहले ऐसे ही देखते हैं। कितना? 0 to t इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/p+1 का होल क्यूब।
इंटू डी टी की पावर 1। तो 0 टू टी, फर्स्ट शिफ्टिंग लगाना, e की पावर माइनस टी इनवर्स लाप्लास 1/p³, ठीक है, इंटू किससे कर दिया भाई, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। और यहाँ पे भी बताना क्या करा है हमने, इनवर्स लाप्लास यदि किसका करना हो 1/p की पावर n एफ ओ पी का करना हो तो बताना 0 टू टी 0 टू टी डॉट डॉट 0 टू टी इनवर्स लाप्लास ऑफ एफ पी, है ना, डी टी की पावर n। इसका बताना जरा 0 टू टी e की पावर माइनस टी टी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू डी टी 1/2 0 टू टी टी स्क्वायर e की पावर माइनस टी, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो आसान हो गया तो और भी। फर्स्ट सेमेस्टर का भी जल्द ही बैच स्टार्ट होगा, तो किसी का भी कोई जानने वाला हो तो बता देना, ठीक है ना। करो फर्स्ट सेकंड से एक बार, चलो कर देता हूँ। वन बाई टू, फर्स्ट फंक्शन को ऐसी रखिए e की पावर माइनस टी बटे लिमिट बोलिए 0 टू टी माइनस 1/2, इसका भी है इंट्रीगल आएगा 0 टू, इसका डिफ्रेंशिएशन 2t इंटू डी टी माइनस 1/2 टी स्क्वायर ही आएगा e की पावर माइनस टी, लोअर लिमिट तो 0 हो जाएगी, 2 से 2 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 0 टू टी टी e की पावर कितना माइनस टी डी टी 1/2 माइनस 1/2 टी स्क्वायर e की पावर माइनस टी प्लस, ठीक है। बताइए ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन कर लोगे, अब तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए वैसे तो। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए अब आप लोग।
क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म log p प्लस 2 अपॉन p प्लस 1 का करना। चलिए फंक्शन को एफ पी मान लीजिए। लेट एफ पी इज इक्वल टू log p प्लस 2 अपॉन p प्लस 1 log m अपॉन n, log m माइनस log n, log p प्लस 2 माइनस log p प्लस 1 f ऑफ p। चलिए इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। किसके रेस्पेक्ट कर दीजिए? बोलिए कितना आएगा? एफ डैश पी, बोलिए 1 अपॉन कितना? p प्लस 2 माइनस 1 अपॉन p प्लस 1। वी नो दैट हम क्या जानते हैं? इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका जानते हैं? डी अपॉन डी पी कह दो या एफ डैश पी जो कहो सीधा। कितनी बार डिफरेंशिएशन इसका? एक बार। एक बार है तो बताइए क्या आएगा? -1 की पावर 1 डी अपॉन डी पी, सॉरी टी की पावर n है ना, टी की पावर 1 है तो कितना आएगा? 1। इनवर्स लाप्लास बता दीजिए एफ पी का। एफ पी, चलिए वैल्यू रख दीजिए, या पहले इनवर्स लाप्लास एफ पी का बता दीजिए। यहाँ से इनवर्स लाप्लास किसका? एफ ऑफ पी का बता दीजिए कितना आएगा? -1 अपॉन टी नहीं होगा क्या? इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका? एफ डैश पी का। सबके मान रख दो। एफ पी का मान रखो पहले। एफ पी की वैल्यू बोलो। log p प्लस 2 बटे p प्लस 1 माइनस 1 अपॉन टी। इनवर्स लाप्लास एफ डैश पी बताना। 1 अपॉन p प्लस 2 p प्लस 1। चलिए कर दीजिए इसका। -1 अपॉन कितना? टी, e की पावर -2t माइनस e की पावर -t। बस ये तो करना है। सेवन का सेकंड पार्ट, 7 का कौन सा पार्ट? सेकंड। इनवर्स लाप्लास बताइए किसका? 1 अपॉन पी, सेम यही रखा।
ठीक है, तो इसमें तुम डिवीजन बाय पी लगाना। पहले तो एफ पी मान लेना इसको, पहले सेम ऐसे ही यहां तक तो ऐसे ही करना, पहले एफ पी से ही मानना, सारे को मत मानना, एफ पी मान के सेम यहां तक तो सेम यही करोगे। इसके बाद डिवीजन बाई पी लगा देना, डिवीजन या वी नो दैट करके लिख देना, वी नो दैट में बताइए क्या लिखेंगे, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, 1/p और किसका, एफ पी का, बताइए, इंटीग्रल 0 to t इनवर्स लाप्लास, एफ पी का हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, और डी 0 to t, बताओ इसका इनवर्स लाप्लास एफ पी का अभी तो निकालना हमने, माइनस कितना 1/t e की पावर -2t माइनस e की पावर इनटू, माइनस के अंदर गुना कर दो, 0 to t 1/t e की पावर -t माइनस e की पावर -2t इंटू dt। इंटीग्रल नहीं होता इसका, यहीं भी रखा हुआ आंसर भी, यहीं भी रखा, ठीक है, करिए। अच्छा, यहाँ पे x दे रखा क्या, अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा, तो ये लिखा रखा होगा मैंने, इसमें dx लिखा रखा होगा फिर, है ना, ये लिखा रखा होगा मैंने, क्या लिखा है था, p2, हाँ t, सॉरी t, dx लिखा रखा, अच्छा जो, तो कोई नहीं, इसमें यहाँ क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और t की जगह क्या रखना, x रखना ना, तो बताइए कितना आ जाएगा, 0 to t है ना, रख दो, यही आ रहा ना आंसर, देखना। करिए। सिंगल वाले में तो ये लिखाया था x, है ना, अच्छा हाँ ये लिखाया था, एट और 9 तो सेम ही है, 8 और 9 तो ऐसी है, सेम ही है ना, एट, हाँ 8 का फर्स्ट और सेकंड तो दोनों सेम ही है ही। चलिए अब 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9,
गिवन इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म p बटे p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 t इंटू साइन टी। और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका फाइंड करना हमें? 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो लिख ठीक, हाँ चलिए लिखेंगे वी नो दैट इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो ये क्या आएगा यहाँ से, इसमें ना किसकी वैल्यू निकालनी है ये बता दो पहले तो। p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। इसमें p से मल्टीप्लाई कर लो और p से डिवाइड। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 अपॉन तो p कर लीजिए और p बटे पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, डिवीजन बाई p लगा दीजिए इसमें, डिवीजन बाई p। बताना क्या था? इंटीग्रल इंटीग्रल क्या था? 0 टू t इनवर्स लाप्लास इसका है ना, इनवर्स लाप्लास किसका? p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये और बता देना t की जगह क्या रखना हमें, t की जगह x इंटू क्या करना dx। इसका इनवर्स लाप्लास निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि दे रखा है इसकी वैल्यू। बताना इसकी वैल्यू क्या दे रखी? 0 टू t 1 अपॉन 2 t साइन t। t की जगह क्या रखना? x इंटू dx। कर लोगे अब तो? आ गया? क्या हुआ कशिश बोलो? इंटीग्रल, हाँ और इसका तो होगा 5 सेकंड से। अरे जिसका हो जाएगा उसका तो करो कम से कम, तुम सोचो सबका ही नहीं करना। बाहर 1/2 आएगा, 0 टू t आएगा, x इंटू साइन x आएगा इंटू dx आएगा फर्स्ट, और सेकंड 1/2 आएगा। चलिए फर्स्ट सेकंड से कर दीजिए। यदि t में x भी नहीं रखते तब भी हो जाता है भाई, तुम यहाँ t रहने दो और यहाँ dt करो, जब भी ठीक ही आएगा आंसर, सेम ही आएगा। x रखना वो रख लो, नहीं तो कोई बात नहीं, वो उसमें x दे रखा तो इसलिए x रख दिया। मैं ये कह रहा ये t टेंस टू x ना लिखो, बस dt लिख दो, सीधा इंटीग्रल कर दो, जब भी ठीक ही आंसर आएगा। चलिए करिए, x को ऐसे ही रखेंगे, इसका बताना माइनस कोस x, इतने की लिमिट तो रख दो। अरे -1/2 को वहीं मत भूल जाना, ये कभी यहीं रह जाए, ये इसका भी है। फिर इंटीग्रल आएगा 0 टू t आएगा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 माइनस कोस x इंटू dx। लिमिट रखो
-1/2 हो जाएगा, टी टी कोस टी, टी कोस टी, माइनस माइनस प्लस 1/2 नहीं आएगा, कोस टी का बोलो, साइन एक्स है ना, 0 टू टी, कितना आंसर आ गया, टी कोस टी, और आगे रखूंगा तो 0 हो जाएगा, 1/2 कॉमन ले लेना, आ गया आंसर। 10 का भैया खुद करके लाना, क्यों करके लाना, क्योंकि भैया इसे एफ पी मान लेना, एफ पी क्या दे रखा, tan इनवर्स 1/p, एफ डैश पी बताना 1/1 प्लस 1/, लघुत्तम लेना, कट भी गया, खुद करके लाना इसको, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज तो कंप्लीट हुई, एग्जाम्पल भी करके लाना, और ठीक है, बाकी कल करते हैं।